आप सोचिए कि पानी आपके एक एक सेल तक जा रहा है, आपकी बॉडी को अच्छी तरह हाइड्रेट कर रहा है, आपकी बॉडी को एल्कलाइन बना रहा है, ऊपर से एंटी एजिंग भी दे रहा है। तो वो पानी जब आपके शरीर में जाएगा तो आपकी लाइफ कितनी अच्छे से बदलेगी, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा आपकी लाइफ पे। इवन वो पता है आपकी सेहत में तो जो होगा वो दिखेगा ही, लेकिन आपके चेहरे पे, आपकी स्किन पे भी वो चीज दिखेगी क्योंकि आपकी स्किन हाइड्रेट होगी। हाय, मैं श्वेता हूँ और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल वेलनेस सूत्र में। हमने पिछले वीडियो में बात की थी अल्कलाइन वाटर के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारी बातें की थी पीएच के बारे में। तो बहुत साधारण सी बात है, पीएच हमने समझा था कि पीएच क्या होता है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच का मतलब। और सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिस चीज में पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की पावर कम है वो एसिडिक है, और जैसे जैसे हाइड्रोजन की पावर बढ़ती जाती है मतलब पीएच बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो चीज एल्कलाइन होती जाती है। ये हमने एक सिंपल सा देखा था। इसके अलावा हमने बात की थी कि हम लोग पानी की तीन प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। उसमें से फर्स्ट थी आयोनाइजेशन, सेकंड माइक्रोक्लस्टरिंग और थर्ड निगेटिव ओआरपी। तो आज हम जानेंगे कि ये तीन प्रॉपर्टीज क्या हैं और वो हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं। तो इसमें फर्स्ट है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब ये है कि जब पानी में से करंट फ्लो होता है तो पानी आयोनाइज हो जाता है। अब जो लोग आयोनाइजेशन की टर्म समझते हैं या हिंदी में कहें तो इसे आयनीकरण कहते हैं। तो जिन लोगों को ये टर्म पता है वो तो समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ कि इसका सिंपल सा मतलब है कि जब पानी में से करंट फ्लो होता है तो पानी के अणु के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। अब इसके टुकड़े होने से फायदा ये होता है कि ये सोखने में आसान हो जाता है। आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कई बार हम खूब सारा पानी पीते हैं, हमें गर्मी लगती है, प्यास लगती है, कई बार खूब सारा पानी पीते हैं, उसके बाद भी हमारी प्यास नहीं बुझती और हमारी बॉडी में उतना हाइड्रेशन नहीं मिलता, हमारी बॉडी में तब भी पानी की कमी बनी रहती है। उसके उसका कारण ही यही है कि अभी जो पानी हम लोगों को वातावरण में मिल रहा है वो हार्ड वाटर है, काफी हद तक वो हार्ड है क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल कंटामिनेशन और पोल्यूशन वगैरह के कारण वो हार्ड हो गया है। मतलब उसका जो अणु है वो थोड़ा सा सख्त हो गया है, जिसके कारण कि हमारा शरीर उसे पूरी तरह से सोख नहीं पाता। तो आयोनाइजेशन से क्या होता है, जब इसका अणु टूटता है, इस ये हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी जो मैंने आपको माइक्रो क्लस्टर बताया था ना, ये वो है जो पानी का अणु जब छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है तो उसे सोखना आसान होता है, वो पानी माइक्रो क्लस्टर्ड हो जाता है जिसे सोखना हमारे लिए आसान होता है। और ये जो पानी है ये हमारे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचता है और एक एक सेल को जाके हाइड्रेट करता है। ये जो माइक्रो क्लस्टर्ड आयोनाइज्ड वाटर है, इसके जो कण हैं जब एक एक सेल तक जाते हैं तो वो उस सेल को हाइड्रेशन देते हैं और साथ में उसे ऑक्सीजन भी पहुंचाते हैं। आपको पता है हाइड्रेशन की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण और ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे सेल्स की डेथ हो जाती है, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं वो मर जाती हैं। और ये जो मरी हुई कोशिकाएं हैं यही आपस में झुंड बना के हमारे शरीर में गांठें पैदा करती हैं। और कई बार अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले और ये गांठें सही समय पर ना गलें तो ये गांठें कई बार कैंसर का रूप ले लेती हैं। तो ये जो माइक्रो क्लस्टरिंग जो प्रॉपर्टी है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ताकि हमारे एक एक सेल तक पानी जाए और हमारा एक एक सेल हाइड्रेट होके हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं उसे सही तरीके से काम करने में हेल्प करे। अब इसमें थर्ड प्रॉपर्टी है निगेटिव ओआरपी। निगेटिव ओआरपी मतलब ओआरपी का फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कोई फल है, अभी कच्चा है, धीरे धीरे समय के साथ वो पक गया। पक गया मतलब उसकी एज बढ़ रही है। एज बढ़ना मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इससे उसकी एज बढ़ रही है। ऑक्सीडेशन मतलब एजिंग, सिंपल सी बात है। तो निगेटिव ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एज को वो रोकता है,
इसका मतलब है एंटी एजिंग, उसकी एज बढ़ने से वो रोकता है। और इसके लिए भी हमारे पास इंतजाम है। हम लोग क्या करते हैं एंटी एजिंग के लिए? एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स खाने का उद्देश्य ही यही है कि वो अंदर जाके हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी एजिंग की जो प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है, वो से स्लो करे। स्लो करेगा तो जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छी तरह काम कर पाएंगे और लंबे समय तक काम कर पाएंगे। अच्छा सोचिए कैसा हो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज हमें रोज पीने के पानी में मिल जाएं। अच्छा तो ऐसा पानी कहीं होता है क्या? हाँ, इस नेचर में ऐसा पानी होता है। और वो कैसे बनता है? सोचिए कभी किसी पानी की जगह पे जब बिजली गिरती है, जब उस पानी के अंदर बिजली गिरती है तब वो पानी आयोनाइज हो जाता है, उस पानी के कण टूट जाते हैं। या अगर जो झरने का पानी होता है ना, जो बहुत ऊंचे झरने से गिरता है, तो जब वो नीचे आके टकराता है तब भी उसके कण टूट जाते हैं और वो माइक्रो क्लस्टर्ड आयोनाइज्ड वाटर बन जाता है। पर क्या रोज के पानी पीने के लिए इस तरह का पानी हम रोज लेके आ सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए हमें मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे इतने सारे लोग वो आरओ यूज कर रहे हैं, तो आरओ जैसे आप लोग के लिए वो मशीन है ना आरओ, जो आपको लगता है कि पानी को पीने लायक बना रही है, तो वैसे ही और भी बहुत सारी मशीन्स मार्केट में आ रही हैं जो पानी को आयोनाइज करती हैं, उसके मॉलिक्यूल्स को माइक्रो क्लस्टर करती हैं, निगेटिव ओआरपी देती हैं और साथ में उसको एल्कलाइन भी करती हैं। अब ये पानी बनता है पीने लायक। अब आप सोचिए कि पानी आपके एक एक सेल तक जा रहा है, आपकी बॉडी को अच्छी तरह हाइड्रेट कर रहा है, आपकी बॉडी को एल्कलाइन बना रहा है, ऊपर से एंटी एजिंग भी दे रहा है। तो वो पानी जब आपके शरीर में जाएगा तो आपकी लाइफ कितनी अच्छे से बदलेगी, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा आपकी लाइफ पे। इवन वो पता है आपकी सेहत में तो जो होगा वो दिखेगा ही, लेकिन आपके चेहरे पे, आपकी स्किन पे भी वो चीज दिखेगी, क्योंकि आपकी स्किन हाइड्रेट होगी। जब आपकी सेहत अंदर से अच्छी होती है वो आपके चेहरे पे दिखता है। आपने नोटिस किया है कई लोग है ना वैसे ही बड़े सुंदर होते हैं, मतलब उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, बहुत ग्लोइंग होती है, वो कोई मेकअप नहीं करते। हमारी बूढ़ी बूढ़ी दादियां ऐसी सुंदर सुंदर दादियां होती है ना, तो वो उसका रीजन ही वही है कि अपने टाइम पे उन्होंने अच्छा खाया पिया है, अच्छा पानी पिया है, अच्छा खाना खाया है, विदाउट कंटामिनेशन, विदाउट पोल्यूशन। तो हम लोग को तो बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, और उसी से लड़ने के लिए हम इस टाइप की मशीन्स ला रहे हैं, या कहिए कि हम लोग नए नए तरीके निकाल रहे हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के। जहां हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं बहुत सारी चीजों में, उसी का नुकसान भी हमें झेलना पड़ रहा है। उस नुकसान से बचने के लिए हम लोग ये नई नई चीजें लेके आ रहे हैं ताकि ये चीजें हमारे शरीर को नुकसान कम पहुंचाए, या जो नुकसान हमें हो रहा है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई हो। अब ऐसा पानी अगर आप पिएंगे तो नो डाउट आपकी बॉडी में 200% रिजल्ट आएगा, आपकी लाइफ बेटर बनेगी, आपके ऑर्गन सही तरीके से काम करेंगे, और ऑब्वियसली आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। मोटिव तो हमारा यही होता है ना, लाइफ लंबी है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जितनी भी है ना हेल्दी होनी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और नेक्स्ट जो वीडियो में लेके आऊंगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से पीएच का पानी किन किन कामों में आता है। मतलब जिस पानी का पीएच बहुत कम है, एसिडिक वाटर होता है वो किस काम में आता है, हाईली एल्कलाइन वाटर किस काम में आता है, हम कौन से वाले पीएच का पानी पी सकते हैं, जो एल्कलाइन वाटर की जो रेंज है, जो ड्रिंकेबल है, हम पी सकते हैं, वो क्या होती है। और सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी और सारे आपको फायदे बताऊंगी कि ये कौन कौन से पीएच का पानी कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको किसी चीज का कुछ कंफ्यूजन है, या अगर आप कुछ और इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, या अगर आप इस चीज को और ज्यादा डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे और क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाना है अपने वीडियोस में, और मैं आपको किस तरह से और इजी लैंग्वेज में समझा सकती हूँ कि एक्चुअली ये सब चीजें कैसे काम करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।